कैसा चाहिए पंडित जी? सिख सो कछु न ले। व्यास जी यहां शिष्य शब्द नहीं आया, सिख शब्द। अपभ्रंश है शिष्य का। थोड़ी सांस लीजिए। अब वो निखर गया तुमसे, अब हम सुधार रहे हैं तो अब याद आ रहा हो कि कुछ गलत तो नहीं हुई। अब चुप रहो। गुर भी ऐसा चाहिए सिख सो कछु। ये सिख शब्द कैसे बन गया? तो कहा कि जो सिख होते हैं, धर्म विशेष एक होता है सिखों का, इनके यहाँ गुरु परंपरा ही होती है। क्या होती है? सिखों के यहाँ क्या होती है? गुरु परंपरा। इनके यहाँ गुरु साहिब ग्रंथ होता है। तो जो सिख शब्द है, ये शिष्य शब्द का टूटा हुआ शब्द है। सिख शिष्य से, महाराज जी शिष्य से सिख बन गया है शिष्य, पर सब बन गए एक धर्म विशेष का वो हो गया, इसलिए वहां पर प्रयोग किया गया। गुरु भी ऐसा चाहिए सिख सो कछु न ले, और सिख भी ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व। राकेश, हमारे यहां लोक में एक परंपरा है, अच्छे लोग बैठे हैं, इनको कोई शब्द मिलेगी तो अच्छी बात दो, ये कहां से आया, कैसे आया। लोक में एक कहावत है हमारे यहां कि गुरु करे जान के और पानी पिए, गुरु करे और पानी पिए गलत है। गुरु करे छान के और पानी पिए जान के। पानी पिए जान के कि पीने योग्य है कि नहीं है, और गुरु करे छान के। छान के गुरु करो, नहीं तो तमाम कारागार के शोभा बढ़ा रहे हैं। बड़ा आपने कहा कि सिख सो कछु न ले, सिख भी ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। हमने देखा है कि हरा ये शिष्य धन, हरा ये शिष्य धन, अशोक ना हराई, कसो गुरु घोरे नरक मां। इनकी बाढ़ कलयुग में आएगी, अभी तुम्हारे सामने नहीं है, जब आएगी तो देखा जाएगा। अरे बहु कपटी आ जाओ हैं, कहाँ बहुत एकाध अगर हुई नो है। अब एकाध मिल गई, एकाध हो सकती है। बाढ़ हो सकती है, लेकिन शास्त्र और चिंतन जो दर्शन हमारा कहता है उसी के अनुसार हमको चल। गुरु यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानम उत्पद्यते स्वयं, ज्ञानस्य कारणम सम्यक तस्मै श्री गुरवे। अज्ञान ध्वांस विध्वंसम सूर्य कोटि सम प्रभा, ऐसे हैं गुरु। अज्ञान तिम्मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्यों? रामात्मा परब्रह्म, ओम रामात्मा परब्रह्म, सर्वाध्यक्षा स्वयं गुरु। आगे क्या राकेश जी पढ़ते हो? यस्य प्रोबोध प्रभावेण शोषयामि भौमारिधिम्, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानम बिना नयो मुक्ति तज्ज्ञानम गुरु भक्तता, गुरु समानता नास्ति तस्मात् पूज्यो गुरु सदा। चिंतामणिर्लोके सुखं सुरुद्रु स्वर्ग संपदां, प्रयच्छति गुरु प्रीतो योगिना वैकुंठ दुर्लभम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। वही श्लोकों में कहा और वही रामचरितमानस में कह दिया। क्या कहा? बोले बंदा हूं गुरु पदे पद में परागा। कैसे हैं? बोले सुरुचि सुबास सरस अनुराग। कहा कुछ अब न कही दे बस। अब न कही दे। नहीं, जैसे विषय चला इसी पर बढ़िया चिंतन हो गया। बहुत विषय, अब धारा बहुत है, केवल इतना थोड़ी है, धारा परिवर्तन भी होना चाहिए। पूर्णांक हो गया, ध्यान नहीं है।
वो जान दो हाँ? हमार तो ध्यान ही नहीं रहता। तुम्हार ध्यान है कि पूर्णांक माने तुम्हार समय में ध्यान है। अल्ले देखो हम- पूर्णांक को समय में कह दिया। पूर्णांक कौन है? रामांक। रामांक कौन है? नवांक। नवांक माने ब्रह्मांक। तुम सांस ले तो हमें पता है कि तुम कहा बोल रहे हो। तो उसको समझो। का दे समझो। आइए चलिए नवांक हो गया तो ये नवांक ही तो रामांक है। नवांक ही रामांक है और रामांक ही ब्रह्मांक है। क्यों? नवांक ही रामांक है, रामांक ही ब्रह्मांक है। राम जी का जन्मे 9 के दिन है। नवमी तुम जान गए हो। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित कथा। नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकाशा। खर्च काफी बढ़िया। आज खर्चे बढ़ी है। सुनो ये खर्च के कारण तो जो कभी कभी ऐसा होता है गद्य ठीक चल जाता है। खर्च है अगर तो वही सही हो गया। वही का राम वो आए हुई का राम कृपा से कहा। और क्या राम कृपा से तो है। बस राम कृपा कह रहा हूँ यार सही अब है। देख लो माने हम पक्के राम विरोधी आए ना। अरे पक्के वाले आओ जरा। राम सब में व्याप्त है, सब में राम। राम है क्या? प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। क्या बात है। आप दादा रामचरित मानस आप भाव तुम तजितात सुहात ग्रह जिनहि तिनहि विधि। गुरु भी कहते हैं, देखिए गुरु की महिमाएं, तो गुरु भी राम जी की प्रशंसा करते हैं। गुरु माने आचार्य वशिष्ठ जी, राकेश जी वशिष्ठ जी। और आप तो वशिष्ठ जी क्या कहते हैं? धर्म से तू करुणा यतन कसन कहू असराम। लोग दुखित दिन दुई दरस देख लहाई विश्राम। देखिए वही है विश्राम, देख लहाई विश्राम। आइए राम शब्द पर एक छोटी सी टिप्पणी और करूंगा, दर्शन दूंगा राम में। राम सब में व्याप्त है। कहू सो कहा जहां प्रभु देश काल दिश विदिशौ भाई सब जगह राम है। आप में राम, आप में राम, आप में राम, सब में राम है। राकेश जी एक दोहा कैसे? नाम के अक्षर 4 गुण 5 मिलाए के 2 गुण कीजे 8 का भाग दिए जो बचे। बस वही तो राम नाम है। कैसे? राकेश जी आपका नाम कै अक्षर का है? 3 अक्षर का। 3 तो नाम के अक्षर 4 गुण 3 चौको 12 5 मिलाए 12 और 5 17 2 गुण की जाए 34 8 का भाग दे 34 में 8 चौको कै बचे? 2। ये 2 का यहाँ है, एक रा और एक माँ। मान लो कौन का 4 अक्षर का है तो 4 चौको 16 16 5 21 दुगुना करो 42 8 का भाग दो 8 पंचे कै बचे? 2 बचे। कौन का 5 अक्षर का है तो 5 चौको 5 मिलाओ दुगुना करो 8 का भाग दो 8 छंग 48 कै बचे? 2। ये 2 आए कौन? 2 में तो बहुत हैं पर शास्त्र ने कहा कि 2 आए का है। जोर से कहो दबत कहे हो। अरे दब नहीं रहे, यही 2 मधुर अक्षर है आखिर मधुर है? अरे पढ़ देव ना। अरे तुम संको राम का नाम ले मैंने संकोच भी रहो समझ लो। कहो ना आखर मधुर मनोहर 2 मनोहर 2 वर्णे बिलोचन जने जिए। वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं रकार और मकार। एक छत्र एक मुकुटमणि। महाराज सब वर्णन पर सारे वर्णों में 2 ही वर्ण ऐसे हैं, एक रकार और एक मकार। हमरे माथे का तुम बोलो कुछ। हमरे माथे कुछ नहीं है। व्यास जी अच्छा छोड़ो, हम ला रहे चरित्र से जोड़ रहे। आवेश के रथ पर चढ़े, आवेग से तुम जा रहे हो।
और सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुठला रहे हो। सार्वभौमिक सत्य है राम, तो सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुठला रहे हो। धनुष भंजनी हार पर व्यर्थ सारा रोष है। स्पर्श से विघटित हुआ, स्पर्श से विघटित हुआ। ये काव्य है और चरित्र है। छुअत टूट रघुपति न दोषु। तो स्पर्श से विघटित हुआ, क्यों भ्रातृ पर आक्रोश है। मोहांध होकर आपने प्रभु पर लगाए दोष हैं। अरे पूछो किसी से तो सब कहेंगे राम जी पूछो किसी से तो सब कहेंगे राम जी निर्दोष है। ये बात सीधी क्यों नहीं निज बुद्धि पर बिठला रहे हो और सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुठला रहे हो। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिन काज करिए कतरोसु। एक छोटा सा दर्शन दूंगा इसमें, छुअत टूट में। आप सोचते होंगे कि लक्ष्मण कह रहा है छुअत टूट। ओ महाराज, चरित्र कहता है कि लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, लिया गया, चढ़ाया गया, खींचा गया। तो ये संगत छुअत टूट की कैसे बन गई? और हम कहते हैं छुअत टूट बिल्कुल लिया गया, चढ़ाया गया, खींचा गया, लेकिन छुअत टूट कैसे? जिस समय लेत चढ़ावत चौपाई पढ़ी गई थी, उसी के नीचे करधारी थी पुनि धनु नभ मंडल सम। धनुष कैसा हो गया? नभ मंडल। नभ मंडल माने मंडलाकार, मंडलाकार माने गोलाकार, गोलाकार माने वृत्ताकार। प्रभु श्री राम ने जिस समय धनुष की प्रतिंचा का कर्षण किया, इतना खींचा, इतना खींचा, किसके दोनों सिरे आपस में छुए। क्योंकि जब तक दोनों सिरे छुएंगे नहीं, तब तक धनुष मंडलाकार बनेगा नहीं। और जैसे दोनों सिरे छुए तो छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। मुनि बिन काज। एक छोटा सा और भाव है। राम जी ने जिस समय धनुष की प्रतिंचा का कर्षण किया, ऐसे तो जो चीज खींची जाए टूटना उसको चाहिए था। तो प्रतिंचा खींची गई है, लेकिन प्रतिंचा न टूट करके धनुष का अवयव टूट गया। क्यों? राम जी ने जिस समय प्रतिंचा का कर्षण किया ऐसे, तो प्रतिंचा खींच करके राम जी के हृदय के निकट आ गई और धनुष राम जी के हृदय से दूर होता गया। जीवन संग्राम में जो राम की भक्ति करते हैं, राम की उपासना करते हैं, राम के हृदय के निकट होते हैं, तो प्रतिंचा की तरह उनका बचाव हो जाता है। जो राम जी के हृदय से दूर हो जाते हैं, तो जैसे धनुष टूट गया वैसे वो भी टूट जाते हैं। तो छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिन काज। एक और छोटा सा भाव है। राम जी ने जिस समय धनुष की प्रतिंचा का कर्षण किया, तो दोनों हाथों का प्रयोग किया। एक हाथ धनुष में, एक हाथ प्रतिंचा में, ऐसे लिया होगा। और ध्यान से देखो जरा, मेरे दोनों हाथ लगे हैं, पर देखो जरा धनुष में कौन सा हाथ है और प्रतिंचा में कौन सा हाथ? प्रतिंचा में कौन हाथ है और धनुष में बायां। हिंदी साहित्य में दाहिने शब्द का अर्थ, राकेश वो बात आ गई, दाहिन बाम न जानो और दहीन आंख नित फर्क है। हिंदी साहित्य में दाहिने शब्द का अर्थ होता है अनुकूल और बाम शब्द का अर्थ होता है प्रतिकूल। जीवन संग्राम में जो राम की भक्ति करते हैं, राम के अनुकूल होते हैं, राम के दाहिने होते हैं, राम जिनके दाहिने होते हैं, तो प्रतिंचा की तरह उनका बचाव हो जाता है। राम से जो बाम होते हैं, राम के जो प्रतिकूल होते हैं, जैसे धनुष टूट गया वैसे वो भी टूट जाते हैं। तो छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिन काज करिए कत रोसु। है सब चाप समान कृपानी तापे सम पुरानो, छूते टूट गयो जीवन भ्रात निताय नयो कर जानो। काछ दिलाप भयो तहि में देख कृपा करनाथ, जासु दिखावत नयन सो बोलत बैन कौप कृषान में सानो। इसको अभी तक मैं छोड़ रहा हूं, उसका केवल एक कारण है, क्योंकि ये बालक बोल दिया है इसको। बालक बोल बधाओ नहीं तो ही, और केवल मुनि जड़ जाने से मोही। तो केवल मुझे मुनि मान रहा है, मैं मुनि नहीं हूं। कौन हूं व्यास जी? बाल ब्रह्मचारी अति को
विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, विश्व में विदित हूं, छात्र वंश विध्वंसक हूं। तो सोच रहा होगा ब्राह्मण देवता है, इनके पास तपबल बहुत है, मेरे पास एक और बल है। कौन सा बल है व्यास जी? भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही और विपुल बार वही देवंदी नहीं। इन भुजाओं के पराक्रम से एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार मैंने धरती जीती। अच्छा, जो वस्तु जीतता है भोग की भी अभिलाषा होती है। नहीं, तेन तेन भुंजी था माग्रदा कश्चित धर्म की भावना को आत्मसात करके मैंने ये धरती कश्यप जैसे ऋषियों को दान में दी है। देखे वही भरसा है, ऐ राजा के छोकरे, ये वही भरसा है। साहस बाऊ भुज छेदन हारा, परश विलोक महीप कुमारा। क्यों अपने माता पिता को सोच का वशीभूत कर रहा है? माता पिता ही जन सोच बस कर समहीश किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परशमोर लखन। ओ मुनीश, आश्चर्येण मुनीश महाभटमानी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी तो मुझे भी हंसना आ गया। पहले मैं मुस्कुराया था, सुन मुन मचन लखन, दोबारा में लखन का हंसी, और अब की बार भी हंसी, उत्तरोत्तर बार धक्क है। ये रामचरितमानस है, इससे कुछ चाहिए, जाना चाहिए। अब देखिए जरा, इन्होंने प्रारंभ किया तो कहा बालक बोली बधाओ नहीं, मैं तुझे बालक समझ करके छोड़े दे रहा हूं। और जब अंतिम बात सुनी तो मुझे भी हंसना आ गया। अंतिम बात क्या थी? पहले तो कहा बालक समझ के छोड़े दे रहा हूं, और अंतिम बात कही कि मात पिता जन सोच बस करस महीश किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परशुमोर अति। अब समझो, पहले तो कह रहे थे बालक हो तो छोड़े दे रहे हैं, ये इसलिए बच रहा है, हमें बालक समझ के छोड़े दे रहे हैं। और छोड़ा किसको नहीं? गर्भन के अर्भक। जो उन गर्भ में रहा है, अबे संसार में पैदा न भी रहा है, उन तक इनसे बची नहीं हो, दयालु हमका छोड़े दे रहे हैं। जय हो, ऐसा दयालु हमने नहीं देखा है। का करनी अपनी बात माया, हम थोड़ा कुछ कह रहे हैं, वो बात टीका कर दें केवल। गर्भन के अर्भक दलन परशुमोर अति घोर, अति घोर परश। कह रहे हैं कि लोग भूमि जीतते हैं तो उसका भोग करते हैं, मैंने भूमि जीती और भोग नहीं दान। बस यही लिप्सा है, ये सबसे बड़ी लिप्सा है व्यास। मैंने जीती और दान दिया, और भरी सभा में सुना दिया तो दिया न दिया सब बेकार कर दिया। क्यों भाई? मैंने इतना दे दिया, लोक में अच्छा नहीं लगता है, लोग सुनते हैं जब है मैंने भोग नहीं किया। भुजबल भूम भूप में की नहीं, और विपुल बार मही देवन। टीका करो एक एक चौपाई का तो अलग अलग रस मिलेगा। या कोनो मंदिर दिखाओ, न दिखाओ तो यही है, पूजा पाठ करो, कथावाच की करो। कहाँ है सब लोहा लंगड़ लादे घूम रहे हो? देखो लोहा लंगड़ कह रहा है। अब बोले हैं देखो, और रस कहा रान जब सुनावत रान तब नहीं बोले, और लोहा लंगड़ कहा तो जान गए कि कुछ मार्ग मिल रहा हो। लोहा लंगड़ लिए घूम रहे हो है? नहीं, जिस समय धनुष उठाऊंगा क्या होगा? अब जो होगा वो कल समाचार पत्रों में निकलेगा। यही निकलेगा कि अयोध्या का छोटा कुमार फरसे से कटा। ऐसा नहीं निकलेगा, ये निकलेगा कि बंडे में लक्ष्मण के सामने परशुराम हल्के पड़े। अरे ये नहीं, ये निकलेगा कि सुमित्रा की गोद सूनी। इतना बड़ा शीर्षक। अरे छोटा सा। अब देखिए, पत्रकार जब शीर्षक लिखते तो ऐसे लिखते, जो मैंने बताया कि बंडे में लक्ष्मण के सामने परशुराम हल्के पड़े, ये शीर्षक बन जाएगा। फिर निकलेगा कि बंडे में परशुराम की दुर्दशा। तीसरे पत्र में निकलेगा लक्ष्मण के सामने परशुराम का पलायन। हमसे पूछो तुम पत्र नहीं, सबसे पहचान। अब इनके जान मजान आई। सही है, जान मजान आई। राकेश, अब जान मजान आई हुई कि चलो कम से कम कुछ समझ जाओ अभी कहने से, नहीं तो दांत अभी खट्टे बनाऊंगा। बड़ी शान सेखी से खड़े हो सभा मत, तो न बीमार अभी क्षण में मिटाऊंगा। सरासन धनुष्मार धर कोप करी लखड़काया, सत्तुन के सुनत की सरिता बहाऊंगा। इसी गत से कहो बहाऊंगा, एती ना करो तो सभा में पुकारी कहा, अस्त्र शस्त्र त्याग रखन लाल ना। जरूरी है जो तुम कहो वही कहो, हम बड़ी मंदर गति से कहेंगे। यद्यपि
वह वंश में प्रसिद्ध था सहस्त्रा बाऊ, जिसका जहान में कोई दूसरा न जोड़ा था। काटा था मैंने ही कठिन कुठार की धार से, यद्यप उसके पास सैन्य बल थोड़ा था। सुन रे दुष्ट लक्ष्मण, मैं वही हूँ परशुराम, जिसने छात्र वंश का कोई योद्धा न छोड़ा था। तुम्हार भाषा सुन रे दुष्ट लक्ष्मण। क्या करियो, कुछ लोग हैं, हमने एक वो देखी थी, हम नहीं सुधरेंगे। अपनी परिभाषा बता रहा। सुन रे दुष्ट लक्ष्मण, हम दुष्ट हैं, हम दुष्ट होते तो यहां होते। जो पे दुष्ट हृदय ते ही होई, तो मोरे सन्मुख आव की। दुष्ट वाला यहाँ नहीं होता है वाला, पक्के वाले दुष्ट, दुष्ट वाला। अब वो तुम्हार मुंह आ जाए जौन कहो पे शास्त्र जो आया पाठ हो, निर्मल मन। दुष्ट वाला यहाँ नहीं है, अब आता हो तो आप बता दो भाई। दुष्ट वाला यहाँ निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सुन रे दुष्ट का तुम्हार दोस्त थोड़ा, वो तुम्हारे वातावरण का दोस्त है। हो जाइयो चकर मकर उलरिबो फादिबो समय पड़ेगो मुकाबला दशरथ के राज से। भाग जाइयो सीधे महिंद्राचल सूरत। तुम कहा हमने कहा कि इसी गति से पढ़ो, बोले हम पढ़। तुम इतनी गति से पढ़ियो तो तुम्हारे का जीवे कट जाए, जीवे कट जाए। कट रही है। फादिबो समय पड़ेगो मुकाबला दशरथ। भाग जाइयो सीधे महिंद्राचल सूरत। तो दिखाइयो वीर रघुवंशी रणमारणे। हर्षा को छिपा लीजिए, धनुष को दुरा लीजिए, ऐसा न हो धोखा हो। लखन लाल से आते समझाऊं, क्या माधुर्य है, क्या आते समझाऊंगा। इस समय बिहस लखन बोले मृदु। मृदु मृदु माने इसलिए वो चरित्र के साथ जीता हूं, ये लोग नहीं समझते। इतनी ना करो तो सभा में पुकारी कहो, अस्त्र शस्त्र लखन लाल। भूल गई हो चक्कर मकर लड़बो फादबो समय, जब धनुष पे बाण को चढ़ाऊंगा, छीन के दोनों भाइयों के धनुष बाण आज मिथिलापुरी से मारना भगाऊंगा। तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम ना कहूंगा। मैंने इतना न कर पाऊं तो परशुराम ना कहूंगा। तो जो तुम कह रहे हो लक्ष्मण को भगाऊंगा, मार के गिराऊंगा, ये तुम कर ही ना पाई हो, तो फिर परशुराम की जगह दूसरा नाम तुम सोच लो, लिखा लो। फरसा हटा देंगे, राम ही राम बचेंगे। फिर लिखा देना दया राम। अरे एक नया नाम हम दे रहे हैं, कैसे कर पाई। अभी थोड़ी देर मरोगे तुम। अरे मरोगे, हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय को ज्यादा दिन तक जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। कर में कुठार करके धारण। कहा करो तो सुना करो। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु का स्वागत करो। अरे मरने से नहीं डरते, तुम रास्ते गलत पकड़े हो। जो कहीं कहीं दिरार आ रहे हो कि मर जाओगे ना, तुम जब ये कहोगे कि सुन लो जरा, अब कहीं तो गए हो, मर जाओगे, फरसा है मेरा, हम इससे नहीं डरते। तुम ये कहो लक्ष्मण हम तपस्वी हैं, हम साधु हैं, हम विप्र हैं, तो हम आपके चरणों की धूली माथे पर लगावेंगे। और तुम कहोगे कि हम बहु बड़े योद्धा हैं, तुम कहने आओ निपट ले दूधी हाथ निपट। ऐसे हम डरा धन का क्षत्रिय अगर इससे डर जाए तो वो क्षत्रिय है क्या? तुम रास्ता गलत पकड़े हो लक्ष्मण के समझाने वाला। इसलिए फिर कह रहा हूं, पीलन के पांव उठे ना पिपील का सो पीलन के करे, पर्वत ना हिले है, दीपक की ज्योत सो सूर्य ना मलिन हो मृगी। आज हमें लगे तो कुछ ज्यादा गड़बड़ तुम्हारा। सही है, यह पाठ है। हाँ यह पाठ है, आओ पाठ। अपन दुख दुखी हमें सुना रहा। अब देखो कान हुआ लगाए सुन इनके इनके ऐसे तो उल्टे है सब। ऐसा नहीं, तुम्हारी इतनी तेज चल रही है कि बारिश दिखाई दे रही है। सही है, वो सब दिखा दी ना, तुम्हारे सब देख ही रहे हैं, सब जान गए, सब देख रहे हैं। धुक धुकी धड़क रही है, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। धुक धुकी धड़क रही है, तुम परेशान बताओ, वीर रस में भी तुमको चित्रान्वेषण करना पड़ा। तुम काहे डरा? आज कितनी बड़ी समस्या। हमें लगा था कि तर्क तो समाप्त हो गया, हमें लगा था कहो कीर्तन में करो, वीर रस में करो। इनका लागत है कि तुम जाऊन हम कहां के सांस में छिद्र न। देखो कितनी बड़ी बात है, ये समझने वाली बात है। समझ ले, क्या सुन समझ ले पहले। माने इतना डरा रहे हैं कि हम जाऊन शब्द, इसका मतलब कुछ न कुछ है। लक्ष्मण तुम परेशान न करो हमें, चलो फिर छोड़ दिया तुम्हें जो कह रहे हो, हम तो देखते हैं। आइए, आप काहे परेशान हो इतना? आए एक और दर्शन दे रहा हूं मैं आपको, या वीरों रस छोड़ दिए। कहो तो तुम, कहो तो तुम हम वहां छोड़ दिए। आए एक रस की ओर लिए चल रहा हूं, शायद तुम्हारा बन जाए। रस कितने हैं? 9 रस। अब 10 भी हो गया, एक रस की और निष्पत्ति हो गई। वैसे मूलतः 9 रस ही है। बात सल वाला हुई गया, वहीं से होगा।
ऐसा नहीं हमने बताया, फिर देखो गलत वहीं से अब माने कहीं जाओ, माने कोई जोड़ है इसका वहीं से कहीं जाओ, हमने बताया कि एक रस की और निष्पत्ति हो गई है। हम पूछो ना, कहीं जाओ हम पूछन ना, हमने कहा वात्सल, वात्सल माने वो तो है नहीं, वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमने कहा कि वो देखिए नौ रस, करुणा, शांत, श्रृंगार, रौद्र, भयानक, वीर, अद्भुत, हास, विभस, ये सारे रस एक जगह है और इसीलिए नौ रस की झांकियां करवाते। कै रस की झांकी कराते हुए? नौ रस की। और झांकी कितनी होती है तो रस 9 और झांकी कितनी है? 11 काए हैं? कौन से रस की दुई है? छोड़ो अच्छा इसको, चलो कहे कौन तुम फिर चढ़ने लगो, आओ एक रस दें आपको फिर। ये कौन सा रस चल रहा है? आओ देखो देखो, बड़ा आनंद वाला है, आनंद वाला। अब मुकेशो भैया का ध्यान, तुम्हारे कारण आ नहीं थे इनका जीवन दर्शन, विधा, शैली, एक छंद की प्रस्तुति दूंगा। बहुत लोग राम का विरोध करते हैं, कुछ लोग कहते हैं राम एक रोग का नाम है, कोई लोग कहते हैं राम काल्पनिक है, बहुत लोग कर रहे हैं। कोई कहता है राम की सत्ता नहीं है, कोई कहता है राम का अस्तित्व नहीं है। उनसे मुझे कहना, राम ही की, राम ही की महाराज ये भूमि चहु दिशो, यही से पुण्य प्रताप झरेंगे, राम ही का ही दादा दिया जग में, तो खल नीच पतंगे की भांति जरेंगे। राम के विरोधी हैं, उनसे कहना है माया के चक्कर में परी के, माया के चक्कर में परी के, कुबुद्धि में हुई के पाप करेंगे। याशी राम से जो भी विरोध करें, तो बुढ़ापे में आंधर हुई के मरेंगे। राम से जो भी विरोध करें तो बुढ़ापे में आंधर हुई के, इसलिए राम ही सुमरिए। बुढ़ापे में न मरी, कोई जवानी में कोल चुई के मरी उनके, बुढ़ापे में क्यों जाएंगे? क्यों भाई? अब देख ले, उन्हें विश्वास हो तो बड़े बड़े दिल्ली के आप हुई के पूरे साफ, अता पता नहीं है लोगों का। राम का विरोध करने वाला कहीं नहीं कोई रह सकता है कि महाराज चलो ये आप हुई के साफ कहाँ? दिल्ली में। अब तुम समझ लो, हम कहा जाओ ना। जो अपने को कहते थे आप, वो भी हो गए कारण है। अब तुमने ऐसे कहा है, इसको मैं रामचरित से जोड़ता हूं। राजनीत बिन क्यों साफ हो गए? क्या साफ हो जाता है? राजनीत बिन, आपने राजनेताओं की बात की है, दिल्ली में हुई गई आप साफ, तो उसको मैं रामचरित से जोड़। राजनीत बिन और धन बिन धर्मा, हर ही समर पे बिन सतकर्मा। पंडित जी, राजनीति बिन, जिस राजा के यहाँ नीति नहीं होगी वो राज नष्ट हो जाएगा। और धन बिन धर्मा, बिना धर्म के धन नष्ट हो जाता है। और परमात्मा को समर्पण किए बिना कोई सत्कर्म किया जाए तो सत्कर्म नष्ट हो जाता है। हर ही समर्पे बिन सत्कर्मा, विद्या बिन विवेक उपजाए, विवेक उपजाए, और श्रम फल पढ़े किए, संग त्यजति, कुसंग थे, बस यह है गड़बड़, कुसंग नहीं है। संग का अर्थ कुसंग ही है यहाँ। संग त्यजति वो यहाँ है, आगे है। संग त्यजति कुमंत्र ते राजा, मानित ज्ञान
जैसे मान शब्द है, आपने कहा संग का अर्थ कुसंग है। पान ते लाजा। मान, पहले मान ले लीजिए। मान दे। मान क्या है? मान शब्द का अर्थ यहाँ अभिमान से शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उसका अर्थ है राकेश जी, मानते ज्ञान। मान माने अभिमान से ज्ञान नष्ट हो जाए। और पानते लाजा, लज्जा चली जाती है। पी ले तो जज। अरे वाह। प्रीत प्रणय बिनु मदते गुनी, ना सही बेग नीतयास। इसलिए वो साफ हो गए हैं। आइए महाराज, एक केवल एक छंद की प्रस्तुति दूंगा और वही शाश्वत है। मिट्टी काली पीली हरे बन। वाह बेटे वाह, आओ तो जादूगर तुम। ये कहते जादूगर है। देखो फिर बोलेगा। अब शब्द प्रयोग किया तो रामचरित मानस से जोड़ूंगा। तिन निज रूप मोहनी, सब जानते जादूगर। मोहनी दारी ठीक। अकीन्हे स्वबस सकल। सबका तो बस मकलीन, पर तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम्हारी नहीं चली, तुम्हारे भैया की हमारे ऊपर भी चल रही है। राम ही चितए रहे थे किलो। अब ताली बजाओ परशुराम के लिए। रूप अपार मारी मदमोचन। बाबा वही टिके रहते अगर, तो फिर संसार में भागने की जरूरत न पड़ती। चले गए। चलिए आइए, शाश्वत सत्य क्या है? मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला। वाह। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला। पंडित जी, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी। अब उसकी है लीला, सबके भीतर स्वयं छिप गया। वाह। सबके भीतर स्वयं छिप गया, हर सृजनहार सृष्टि का है। और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है, क्षण भर को भी अलग नहीं है। सदा हमारे साथ में है। और करता क्या है? काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। सही से स्वर मिलाया करो। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के, हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, सब उसकी मर्जी का है। हाथ उठाओ एक बार सब लोग, मेरे साथ स्वर में स्वर मिला करके बोलना। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल हमने देखा है। इसको बढ़ाओ बेटा थोड़ा। क्या देखा है? निर्धन धनी धनी हो निर्धन, और ज्ञानी मूड मूर्ख ज्ञानी, और सब कुछ अदल बदल देने में उसका कोई निशानी। सब कुछ अदल बदल देने में। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कौन जानता था कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाएगा? सब कुछ अदल बदल देने में उसका कोई नहीं सानी। समझदार भी समझ सके ना। बड़े बड़े समझदार लगे, सारद श्रुति से सा ऋषय, पर कोई नहीं जान पाया। समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। अगर लक्ष्मण के इसमें हाथ उठाया था, तो हमारे इसमें भी उठाओ। और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल ये सही है। अब की बार बड़ी ईमानदारी से आपने स्वीकार किया कि सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, जाकम को नहीं जाना।
वेद पुकारे, यही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सो श्री भगवाना। बिल्कुल ताली बजाओगे, हाथ उठाओगे, तुम जय जयकार करो तो है। समझदार भी समझ, बड़े बड़े समझदार नहीं समझ पाते उसे। पंडित जी, राजेश्वर आनंद अगर सुख, कभी की मुहर लग गई। राजेश्वर आनंद अगर सुख, हाँ हाँ, चाहो जानत सब हो पे मानत कम। राजेश्वर आनंद अगर सुख, हाँ हाँ। चाहो तो मानो शिक्षा। कौन सी शिक्षा? जोन बैठा रहे हो ये खराब है। क्या बैठा ले? तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी। इससे क्या होगा? यही भक्ति का भाव है प्यारे, और यही भक्ति का भाव है प्यारे। फिर अरे सूत्र यही मुक्ति का है। और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी जिसको का। हम परमात्मा कहते, ये सब ये सब खेल खेल उसी का है। काया कहूं, काया कहा थे, काया कहा थे। वहां है, वहां है। अब अपने इन अपन भाषा में बोलो तो विदेश में बोलो। दोनों उत्तर हैं। का कहा थे तो या कहा थे तो का और या मिला के काया, काया कहा थे, या कहा थे। क्या कह रहे हैं इसमें? चलो मैं जो कह रहे हो तुम साथ देना हमारा थोड़ा। देखो देखते हैं। नहीं तुम परेशान न हो, साथ देने हो। आइए जरा, जिस मिट्टी में हम हैं उस मिट्टी के प्रति हमारा सबका ऋण है, तो बस वही सुनाई दे रहे हैं। पंडित जी, ये कवियों का प्रांत है। देखिए, बुंदेलखंड की माटी से हम आप जुड़े हुए हैं, तो इस मिट्टी के प्रति भी हमारी आपकी का दायित्व तो कुछ है, कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए। तो वीरों का देश, नदियों का देश, कवियों का देश, कैसे कैसे उसमें थोड़ा वर्णन है। लाइए। धवला धवला धसान का धीर छी। धसान नदी दिखा दी तुमने बेटे। आइए पहले नदियां देख लें बुंदेलखंड की। धवला धसान का धीर छीर। तुम्हारे लगे बात थी धसान? हाँ। अच्छा, बुंदेली है? और क्या? धवला धसान का धीर छीर, और नर्मदा नीर निर्मल निश्चल। आप लोग सोचते होंगे कि नर्मदा, देखिए बुंदेलखंड प्रांत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, 7 जिला मिलाकर दोनों प्रांतों के जिले मिलाकर के इस प्रांत की मांग चलती आई है। तो दोनों का वर्णन होगा। बुंदेलखंड जहां से लगता है, धवला धसान का धीर छीर, नर्मदा नीर निर्मल निश्चल।